शुरू किया था। वैदिक काल के अंतर्गत हम चीजों को प्रारंभ कर चुके थे और जो ऋग्वैदिक काल होता है उसके बारे में चर्चा ले चुके थे। अब ऋग्वैदिक काल को मैंने पढ़ाना प्रारंभ किया। मैं दरअसल ही बताता हूं कि ऋग्वैदिक काल में मैंने क्या क्या आपको पढ़ाया था। मैंने बताया कि बाबू जो वैदिक काल आपका होता है, पहले मैंने इसको बताया था कि इसको कौन क्या कहता है, क्यों कहता है, ये किस पर आधारित है, कैसे हैं, क्या है, ये मैंने सब बताया था। उसके पश्चात मैंने बताया कि भाई यह दरअसल यह एक ईश्वरीय वाणी पर निर्भर करते हैं, वेदों पर। तो यहां आपको ऋग्वेद देखने को मिलते हैं जिसको संकलित कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी के द्वारा किया गया था। तो जो दो हिस्से आपको देखने को मिलते हैं ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, तो सबसे पहले हमने ऋग्वेद को समझने के बारे में शुरुआत की। ठीक है, चलो। अब जैसा कि आप समझते हैं कि मैं इसके सभी मंडलों के बारे में बता चुका था और यहां तक वर्णन हो चुका था। अब यहां से आगे मैं आपको बताने वाला था। अभी ऋग्वेद के बारे में थोड़ी व्याख्या और बच जाती है, तो ऋग्वेद के बारे में अभी और व्याख्या देखिए। तो ऋग्वेद के अंदर मैं मंडलों का तो जिक्र कर चुका था, लेकिन कई बार ऋग्वेद से कई सवाल आ जाते हैं, कई बार ऋग्वेद से कई प्रकार के सवाल आ जाते हैं। तो उन सवालों के बारे में भी थोड़ा सा हम देखते हैं क्या आ जाते हैं। ठीक है, चलिए। जैसे पूछा जाता है, दो सवाल आ सकते हैं ऋग्वेद से। ठीक है, आप हेडिंग डाल लीजिए। अभी मैं ऋग्वेद के बारे में ही चर्चा करूंगा। ठीक है, अभी मैं ऋग्वेद के बारे में ही चर्चा करूंगा, तो मैं इस वाले पॉइंट को छोटा करके ऊपर कर रहा हूं और ऋग्वेद के बारे में अन्य चर्चा कर रहा हूं। अब जैसे ऋग्वेद के बारे में आप नोट पॉइंट लिखेंगे दो। पहला नोट ऋग्वेद का ये लिखेंगे और दूसरा नोट ऋग्वेद का आप ये लिखेंगे। ऋग्वेद के बारे में दो नोट पॉइंट दूंगा। ठीक है, चलिए। सर, जो लोग यहां रहते थे वो कहां गए? बाबू, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो किसी कारण से खत्म हो गई। यह कारण स्पष्ट तो नहीं है कि वो कैसे खत्म हुई होगी, लेकिन जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो अपनी सभ्यता को बचा नहीं पाए। ठीक है, चलो। चलिए, आज मैंने कलम उठाई है आपको बताने के लिए रेगुलर की भांति। ध्यान से मेरी बात को समझना, एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश करना और लिखने की कोशिश ज्यादा करना। जो छात्र क्लास के अंदर आके ये पूछते हैं कि क्या ये उस एग्जाम के लिए जरूरी है, क्या ये उस एग्जाम के लिए जरूरी है, तो आप पहली क्लास देखो। ठीक है, चलो। नोट पॉइंट इसमें लिखना प्रारंभ कीजिए। पहला नोट पॉइंट इसके अंदर यह है कि इसमें जितने भी मंत्रों की प्रारंभ किया जाता है, ऋग्वेद में वास्तविकता में मंत्र है, तो जितने भी मंत्रों का प्रारंभ किया जाता है वो सब अग्नि देवता के नाम से शुरू होते हैं। प्रत्येक मंडल का मंत्र अग्नि देवता के नाम से प्रारंभ होता है। प्रत्येक, ठीक है, मंडल का मंत्र, प्रत्येक मंडल का मंत्र, प्रत्येक मंडल का मंत्र अग्नि देवता के नाम से प्रारंभ होता है। अग्नि देवता के नाम से प्रारंभ होता है। अग्नि देवता के नाम से प्रारंभ होता है। नाम से प्रारंभ होता है, प्रारंभ होगा, अग्नि देवता के नाम से प्रारंभ होगा। तो जो आपका मंत्र है, ठीक है, एवरी मंत्र स्टार्टेड विद फायर गॉड। एवरी मंत्र स्टार्टेड विद अग्नि गॉड। अग्नि गॉड, अग्नि गॉड को आप अग्नि गॉड ही लिखेंगे, ना कि फायर गॉड। ठीक है जी, हाँ। पुराण भी आते हैं भाई, पुराण भी पढ़ेंगे, पहले यहां ध्यान दो। दूसरा, अगर मैं आपसे पूछूं कि ऋग्वेद सबसे पुराना है, पता है आपको? ठीक है, अब उसके अंतर्गत मुझे यह बताइए कि अगर ऋग्वेद सबसे पुराना है तो ऋग्वेद में भी सबसे पुराना क्या है? अगर आपसे यही पूछें कि ऋग्वेद अगर सबसे पुराना है तो ऋग्वेद में भी सबसे पुराना क्या है, बताओ। ये एक बहुत बेहतरीन सवाल है, बहुत ही बेहतरीन सवाल। ऋग्वेद के मंडल हैं, ये अलग अलग समय पर रचित हुए हैं। तो ऋग्वेद की जो नवीनतम रचना है वो कौन सी है, और ऋग्वेद की जो प्राचीनतम रचना है वो कौन सी है? दरअसल अगर मैं ऋग्वेद की बात करूं तो ऋग्वेद में आपके 10 मंडल हैं। ठीक है, तो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां और नौवां, ये वो हैं जो ऋग्वैदिक काल में लिखे गए थे। ठीक है, तो कहने की बात यह है मेरे लाल कि इसमें आपको यह समझना है, तो 2 से लेके 8 मंडल, 2 से लेके 9 मंडल, 2 से लेके 9 मंडल प्राचीन है। प्राचीन लिख सकते हैं, या फिर अगर स्पष्ट आपसे यही पूछा जाए कि इन प्राचीनों में भी सबसे प्राचीन कौन सा है, ठीक है, ओल्डेस्ट अगर फॉर्म पूछ ली जाए तो 2 से 7 लिख लो। 2 और 7 मंडल, 2 से 7 मंडल, 2 से 7 मंडल सबसे प्राचीन है, सबसे प्राचीन मंडल, सबसे प्राचीन है, प्राचीन है।
प्राचीन है। कहने की बात क्या हुई कि भैया ये सबसे प्राचीन है, ये सबसे प्राचीन मंडल है, ठीक है, याद रखना। और दूसरा जो लेटेस्ट मंडल है वो 1 से 10 मंडल है। जो 1 और 10 मंडल है ना, 1 और 10 मंडल, ये नवीनतम है यानी लेटेस्ट है। नवीनतम है यानी कि लेटेस्ट है। लेटेस्ट आपको देखने को मिलता है, इसको भी थोड़ा सा ध्यानपूर्वक याद रखना। ठीक है, याद रखिए। ठीक है जी हाँ सर, हमें ये कैसे पता कि ऋग्वेद गॉड के वर्ण है? बहुत बढ़िया सवाल पूछा है कि हमें कैसे पता कि ऋग्वेद या कोई भी वेद है वो भगवान की द्वारा कही गई बातें हैं। दरअसल पहले हमेशा लिख के काम नहीं चले, मेरी बात को समझना। एक बच्चे का बहुत अच्छा सवाल है, मुझे जवाब देना भी उसका अच्छा लगेगा। ठीक है, हाँ भाई, ये 2 और 7 है, 2 एंड 7 है, ये 2 एंड 7 है, 2 एंड 7, 2 एंड 7 है, ये 2 एंड 7 है बाबू, ये 2 एंड 7, 2 एंड 7, 2 और 7। एक बच्चे का बहुत अच्छा सवाल है, वो कह रहा है कि सर जो वेद है हमें कैसे पता है ईश्वरीय बोली है? समझना बाबू, लिखना। दरअसल अगर आपको मैं समझाऊं तो वेद जो थे, पहले वेद गुरुओं द्वारा छात्रों को बताए गए थे। गुरुओं द्वारा छात्रों को बताए गए, तो बताए गए, इन्होंने उसको स्मरण कर लिया और उसके बाद ये ब्राह्मणों के द्वारा किया गया था, ये ब्राह्मण्स ने किया था, ब्राह्मण ने किया था, ब्राह्मण। ठीक है, लेकिन जो आज की डेट में आप वेदों का स्वरूप देखते हो बेटा, ये उस समय का नहीं है। ये वेदों का स्वरूप वो है जो गुप्त काल में बना। वर्तमान वेदों का स्वरूप गुप्त काल में है, जो वेदों का बहुत छोटा सा हिस्सा है। वर्तमान उपस्थित स्वरूप गुप्त काल का है, गुप्त साम्राज्य का है, साम्राज्य के समय का है, जिस कारण से इसके अंदर बहुत कम जानकारी है। इनिशियली ये सिर्फ एक ओरल फॉर्म में हुआ करते थे कि पत्तों पे लिख दिया, पांडुलिपि पे लिख दिया, याद कर दिया, है ना। तो इसमें क्या है कि वर्तमान स्वरूप जो हम देखते हैं वो तो गुप्त काल का है, वो गुरुओं के द्वारा याद किया जाता था। यह 2 प्रकार की स्मृतियों के अंदर उल्लेख हमारे यहां किया जाता है, एक तो श्रुति का और एक स्मृति का। ठीक है, तो ये स्मृति है, वेद एक प्रकार का स्मृति है। वेद क्या है भाई? एक प्रकार की स्मृति है, स्मृति जो याद रह गई। ठीक है, याद रखना, नोट करिए। ठीक है, नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। अब ऋग्वेद के उपवेद के बारे में बात करते हैं। ऋग्वेद का एक उपवेद भी है, ऋग्वेद का एक उपवेद भी है, ऋग्वेद का एक उपवेद भी है, जिसको आयुर्वेद कहा जाता है। ध्यान से समझिए। ओरिजिनल वेद कहां गए? ओरिजिनल वेद कभी बन ही नहीं पाए। लिखिए, ऋग्वेद का उपवेद, ऋग्वेद का उपवेद, उपवेद। तो ऋग्वेद का उपवेद देखते हैं। उपवेदा ऑफ ऋग्वेद। ऋग्वेद के उपवेद की बात करते हैं। तो भैया जो ऋग्वेद का उपवेद हमें देखने को मिलता है ना बाबू, उसको अगर हम देखेंगे तो हमें पता लगेगा वो आयुर्वेद है, आयुर्वेदा। अच्छा, बड़ी बात इसमें यह है, समझने योग्य बात इसमें यह है कि जो आयुर्वेदा आप देखते हैं, वास्तविकता में इसके अंदर बहुत सारी ऐसी संरचनाएं हैं जो अथर्ववेद से मैच खाती हैं। तो सुश्रुत को आप जानते हैं? सुश्रुत को जानते हैं, जो भारत में फादर ऑफ सर्जरी कहे जाते हैं। तो सुश्रुत ने एक स्टेटमेंट दिया था कि वास्तविकता में आयुर्वेद ऋग्वेद से बना ही नहीं है, आयुर्वेद ऋग्वेद से बना ही नहीं है। ठीक है, चलो
देखो वास्तविकता में हमें यह पता लगता है कि आयुर्वेद जो है अकॉर्डिंग टू सुश्रुत, अकॉर्डिंग टू सुश्रुत, अकॉर्डिंग टू सुश्रुत, अगर मैं सुश्रुत के अनुसार देखूं बाबू, सुश्रुत के अनुसार, तो जो आयुर्वेद है वो अथर्ववेद का हिस्सा है। आयुर्वेद अथर्ववेद का हिस्सा है। आयुर्वेद अथर्ववेद का हिस्सा है। अथर्ववेद का हिस्सा है, ऐसा मानना है सुश्रुत जी का। सुश्रुत भारत के अंतर्गत फादर ऑफ मेडिसिन माने जाते हैं। चरक अलग आदमी है, यह अलग आदमी है, ठीक है जी हाँ। तो जो सुश्रुत कहते हैं, सुश्रुत का मानना है कि जो आयुर्वेद है, ठीक है, वह अथर्ववेद का हिस्सा है, ऐसा माना जाता है। अलग अलग लोगों की अलग अलग मान्यताएं हैं, ठीक है। चलो, तो ये थी इसके बारे में संपूर्ण जानकारी जो हमारी ऋग्वेद को पूरा करती है। ऋग्वेद के बाद हम देखते हैं, ऋग्वेद के बाद अब हम देखते हैं अन्य वेदों के बारे में, अन्य वेदों के बारे में। बट ऋग्वेद के अंदर कई बार रचनाओं के बारे में पूछ लेते हैं कि ऋग्वेद के हिसाब से क्या चीज किस प्रकार से थी। जैसे पूछा जा सकता है कि ऋग्वेद के अंदर पिता शब्द का प्रयोग कब किया गया है, ठीक है। चलिए, तो अगर मैं बात करूं ऋग्वेद में पिता शब्द कितनी बार बोला गया है, ऋग्वेद में पिता शब्द कितनी बार बोला गया, सोचो कितनी बार बोला गया होगा पिता शब्द। ऋग्वेद में पिता का वर्णन कितनी बार मिलता है, तो ऋग्वेद में पिता का वर्णन 335 बार मिलता है। 335 बार, 335 बार इसका वर्णन है, सर्वाधिक वर्णन है, 335 बार वर्णन है। सर गंगा क्या शुरुआती तौर पर ही पवित्र नदी है? कभी नहीं होती, कभी नहीं, बिल्कुल नहीं। दरअसल अगर मैं इसके अंतर्गत आपको बात बताऊं, गंगा शब्द का जो उल्लेख है वह केवल एक बार किया गया है। गंगा शब्द का उल्लेख केवल एक बार है। गंगा शब्द, गंगा का उल्लेख केवल एक बार है। गंगा का जो उल्लेख है वो केवल एक बार है। गंगा का उल्लेख केवल और केवल एक बार है। कृषि का और आर्य का उल्लेख कितनी बार है? कृषि और आर्य का 33 बार है। कृषि का भी और आर्य का भी, कृषि का भी और आर्य का भी, आर्य का भी, इन दोनों को जो उल्लेख है वो 33 बार है। वो 33 बार है, 33 बार और 33 बार इसका उल्लेख आपको देखने को मिलता है। इसका उल्लेख आपको देखने को मिलता है। विदथ शब्द का अर्थ, जो विदथ आपको देखने को मिलता है, 122 बार विदथ शब्द का उल्लेख किया गया। विदथ, विदथ ये शब्द है विदथ। तो जो विदथ शब्द है वो 122 बार उल्लेखित किया गया है। तो कृपया करके इसको भी नोट कर दीजिए, कृपया करके इसको भी नोट कर लीजिए। ठीक है, याद रखिए, ठीक है। चलो, अब इसी के अंदर याद रखना, जैसे इंद्र देवता है, इंद्र देवता का उल्लेख लगभग 250 बार किया गया है। इंद्र देवता का उल्लेख लगभग 250 बार किया गया है। इंद्र का उल्लेख लगभग 250 बार है। इंद्र देवता का उल्लेख, इंद्र देवता का उल्लेख लगभग 250 बार है। ऑलमोस्ट 250 टाइम्स, 250 टाइम्स है, 250 बार है। अब
जन शब्द के बारे में अगर हम बात करें, जन शब्द का जो उल्लेख है जन, वो लगभग 175 170 बार है, 170 से 175 बार है। अब ऐसा कैसे है कि सर शब्द नहीं गिने जा रहे क्या लोगों से? 170 और 175 में क्यों टेंशन ले रहे हैं ये लोग? दरअसल कुछ लोगों का मानना है कि कुछ पेज वेदों में से गायब है। ठीक है, याद रखना, कुछ पेज वेदों में से गायब है। तो इस प्रकार के जो उल्लेख है वो भी कई बार आपके देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो उसमें आपको ज्यादा टेंशन इतनी लेनी नहीं है, उतनी ज्यादा टेंशन इसमें लेनी नहीं है। ठीक है। अच्छा, कई बार आप देखते हो समाज है, समाज में अलग अलग प्रकार की बातें होती हैं। तो आपने भी सुना होगा कि वेद में ये लिखा है, वेद में ये लिखा है। ठीक है, उल्लेख का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन। कई बार फिर आप कहते हो कि ये चीज तो हमारे वेदों में लिखी है। तो यार सबसे पहले इस झूठ के मुखौटे को हटा के बात की जानी चाहिए। ठीक है, वेदों में ऐसा कुछ नहीं लिखा है जिस प्रकार का वर्णन कई बार कोई भी टीवी सीरियल में कर दे रहे होते हैं कि मैंने तो वेद पढ़े हैं, वेदों से इतनी नॉलेज आ जाएगी, वेदों से उतनी नॉलेज आ जाएगी। तो वो चीज भाई बिल्कुल अलग अलग चीजें देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो ये चीजें तो आपको बिल्कुल त्याग देनी है कि जिसके बारे में आपको जानकारी ना हो उसके बारे में आप बहस ना करें। ठीक है, तो ये चीज आपको थोड़ा दिमाग में रखनी होगी कि जिसके बारे में आपको पता है, ठीक है, जिसके बारे में आपको पता है उसके बारे में आप व्याख्या कीजिए, जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है तो ना बोले। अब ऐसे ना सिर्फ आपका अपमान होगा बल्कि जिन व्याख्याओं के बारे में आप बात करोगे उनका भी अपमान होगा। तो वेदों के अंदर ऐसी कोई विशिष्ट जानकारी नहीं है। अब वेदों के बारे में जीवन जीने के सरल तरीके का उल्लेख किया गया है, परंतु उसको हमें समझना होगा। ठीक है जी हाँ। अब गौ शब्द का उल्लेख इसमें जैसे 176 बार है, गौ शब्द लिख सकते हैं, गौ शब्द 176 बार लिखा गया है। ठीक है, तो उसको भी लिख सकते हैं। तो गौ शब्द का उल्लेख 176 बार किया गया है, वो भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा गौ शब्द का जो उल्लेख है वो 176 बार इसके अंतर्गत किया गया है। ठीक है, चलो, बिना परेशानी के इसके अंतर्गत आप याद रखेंगे, बिना किसी परेशानी के। बिना परेशानी के इस चीज को आप याद रखेंगे, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, चलो हाँ जी, ओके, नेक्स्ट आगे चलो। इसमें विदत शब्द का जैसे अर्थ पूछ रहे हैं कुछ, यह एक प्रकार की विशिष्ट सभा है जिसके अंदर महिला पुरुष दोनों भाग लिया करते थे। विदत जो है एक विशिष्ट प्रकार की प्राचीन सभा है, यह एक विशिष्ट प्राचीन सभा है, विशिष्ट प्राचीन सभा है, प्राचीन सभा है जिसमें स्त्री व पुरुष दोनों भाग लिया करते थे, जिसमें स्त्री पुरुष दोनों भाग लेते थे, स्त्री व पुरुष दोनों भाग लिया करते थे, जिसमें स्त्री और पुरुष भाग लेते थे, दोनों भाग लेते थे, भाग लेते थे, लेते थे, स्त्री व पुरुष दोनों भाग लेते थे। एक विशेष प्रकार का आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए। नेक्स्ट आप हेडिंग डाल लेंगे अगला, उत्तर वैदिक काल के अंदर कुछ और व्याख्याएं हुई हैं, उसके बारे में अब हम चर्चा करना शुरू करते हैं। उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत आने वाले प्रमुख ग्रंथ, इसमें आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। पहले तो 3 वेद ही देखने को मिलेंगे, उपनिषद देखने को मिलेंगे। तो चलिए चर्चा करते हैं। उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, इसको बोलते हैं भाई पोस्ट वैदिक पीरियड, पोस्ट वैदिक पीरियड इसको बोला जाता है। इसके लिटरेचर को देखते हैं, पोस्ट वैदिक पीरियड, पीरियड के बारे में बात करते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि हमारा जो ऋग्वैदिक काल है वो पूरी तरीके से खत्म हो गया, बिल्कुल नहीं, पूरी तरीके से वह खत्म नहीं हुआ है। उसके बारे में अभी हम और चर्चा करेंगे। दरअसल जब हम कंपैरिजन करते हैं तब उन दोनों का जिक्र होगा। अब जैसे एक बच्चा है अरुण है, सर जन शब्द बता दो, जन शब्द बता दो। भैया जन, विश्व, कुल, इन सब का वर्णन तो तब होगा ना पहले जब दोनों संस्कृतियों के बीच में आप अंतर स्पष्ट कर पाएंगे। पहले ये तो समझो। तो एक क्रम होता है हर चीज का, तो उस क्रम को समझते हैं पहले। ठीक है बाबू, तो इसमें उत्तर वैदिक काल को समझने का हम प्रयास करते हैं। और उत्तर वैदिक काल की जो प्रारंभिक रचना है, जो संस्कृति है, इसमें आपको दूसरा वेद देखने को मिलेगा। इसकी जो संस्कृति है, यानी इसकी जो आपको कल्चर है, इसकी संस्कृति वह इसकी सभ्यता है, उसी के अंतर्गत आप देखते हैं इसमें दूसरा वेद। जो दूसरा वेद हमें देखने को मिलता है, हमारा जो पहला वेद ऋग्वेद हो गया, दूसरा वेद के बारे में अगर हम बात करें तो उससे पहले आप लिख लेना, उत्तर वैदिक काल में वेदत्रयी देखने को मिलती थी। उत्तर वैदिक काल में आपको वेदत्रयी देखने को मिलती थी। तो उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में
वैदिक काल में वेद त्रयी देखने को मिलती थी। वेद त्रयी देखने को मिलती थी, वेद त्रयी देखने को मिलती थी। वेद त्रयी, अब ये वेद त्रयी क्या है? वेद त्रयी दरअसल 3 वेदों का जो ग्रुप है वो वेद त्रयी है। 3 वेदों का जो ग्रुप है वही वेद त्रयी है। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। सामवेद एंड यजुर्वेद। यजुर्वेद ये वेद त्रयी का हिस्सा है, यही वेद त्रयी का हिस्सा है। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। अब क्योंकि यह वेद त्रयी का हिस्सा है तो इनके बारे में समझना शुरू करते हैं। सर जी आप तो कह रहे थे ऋग्वेद जो है वो आपका ऋग्वैदिक काल में बना है। बात को समझना, जो ऋग्वेद है ना बाबू, इस ऋग्वेद के बारे में आप यह समझ लेना कि इसका कुछ हिस्सा उत्तर वैदिक काल में भी बना है। इसकी कुछ रचना उत्तर वैदिक काल में भी हुई है, उत्तर वैदिक काल में भी हुई है, काल में भी हुई है, भी हुई। उत्तर वैदिक काल में भी इसकी कुछ रचना हुई। ठीक है, चलिए अब इसी के अंतर्गत हम देखना शुरू करते हैं। थोड़ा सा इसी के अंतर्गत हम देखना शुरू करते हैं कि भाई सबसे पहले फिर हम देखते हैं। सर ठीक है, ऋग्वेद के बारे में तो हमने पढ़ लिया, अब हम अगले वेद के बारे में चर्चा करते हैं। मैं ठीक है भाई, दूसरा वेद आप लिख लीजिए। दूसरा वेद आप लिख लीजिए जिसको हम बोलते हैं सामवेद, जिसको हम बोलते हैं सामवेद। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सामवेद। सामवेद की बात करते हैं, सामवेद की बात करते हैं। कौन से वेद की बात करते हैं भाई? सामवेद की बात करते हैं, सामवेद की बात करते हैं, सामवेद की बात करते हैं। समझिए, अब सामवेद के बारे में रचना समझनी शुरू करते हैं। सर अथर्ववेद कहां गया? बाबू अथर्ववेद वैदत्रयी में नहीं है, अथर्ववेद वैदत्रयी में नहीं है, उत्तर वैदिक काल में है। अथर्ववेद वैदत्रयी में नहीं है परंतु वैदिक काल में है। ये लिखने की जरूरत नहीं थी। अथर्ववेद, अथर्ववेद वेदत्रयी में नहीं है, त्रयी में नहीं है, त्रयी में नहीं है, लेकिन उत्तर वैदिक काल में है। लेकिन उत्तर वैदिक काल में है, लेकिन उत्तर वैदिक जो आपकी जितनी भी लिटरेचर है, उत्तर वैदिक संस्कृति है, इसका हिस्सा है, उत्तर वैदिक संस्कृति का हिस्सा है, संस्कृति का हिस्सा है। ठीक है, तो समझिए। तो सामवेद के बारे में सबसे पहले हम बात करते हैं, इसके बारे में क्या क्या चर्चाएं हैं। ठीक है, जैसे सामवेद को माना जाता है कि यह संगीत का जनक है। जितना भी म्यूजिक है वो हमें सामवेद में से देखने को मिलता है। सामवेद का अर्थ है गीत। भारतीय संगीत का जनक सामवेद को माना जाता है। ठीक है, सामवेद का अर्थ ही क्या होता है भाई? गीत। यह है भारतीय संगीत, यह है भारतीय संगीत का, भारतीय संगीत की प्रारंभिक पुस्तक है। यह भारतीय संगीत की प्रारंभिक पुस्तक है, भारतीय संगीत की प्रारंभिक पुस्तक है, प्रारंभिक पुस्तक है मतलब ऐसी पुस्तक जिस पर भारतीय संगीत निर्भर करता है। इंडियन म्यूजिक डिपेंड ऑन इट, इंडियन म्यूजिक डिपेंड ऑन इट, डिपेंड्स ऑन इट, इंडियन म्यूजिक डिपेंड्स ऑन इट। भारत का जो म्यूजिक है वो इसी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है सर जी, देखो स्वरों का जो पहला प्रयोग किया गया है वो इसी के अधीन किया गया था। स्वरों का पहला जो प्रयोग है यही किया गया था, स्वरों का पहला प्रयोग इसी में किया गया है। संगीत के सुरों का प्रयोग, संगीत के स्वरों का प्रयोग यही है, स्वरों का प्रथम प्रयोग यही है, प्रथम प्रयोग यही किया गया है। ठीक है, तो याद रखिए संगीत के स्वरों का प्रथम प्रयोग, फर्स्ट यूज ऑफ म्यूजिक वोवल्स, म्यूजिक स्वर्स, स्वर्स। अब संगीत के स्वर होते हैं सारे गामा पा धा नी, ये वाले। ठीक है, चलिए सबसे इसका ऐतिहासिक महत्व इतना नहीं है। दरअसल इसका ऐतिहासिक महत्व इस कारण से नहीं है क्योंकि इससे कोई संस्कृति का निर्माण नहीं हुआ,
इससे संस्कृति का जो निर्माण हुआ वो संगीत के क्षेत्र में हुआ। ठीक है, तो उसको उस हिसाब से देखना अब प्रारंभ करते हैं। अब सारे गामा पाधा नी जो होता है वो एक प्रकार से स्वर होते हैं, वो इसी के अधीन आपको देखने को मिलते हैं। इसके अंतर्गत जो इसका उपवेद है वो गंधर्व वेद कहलाता है, गंधर्व वेद कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो बाबू इसका जो उपवेद है वो गंधर्व वेद है। सामवेद का जो उपवेद है, सामवेद का जो उपवेद है वो गंधर्व वेद है। इसका जो उपवेद है वो गंधर्व वेद है, गंधर्व वेद देखने को मिलता है, गंधर्व वेद। दूसरा, जो इसको गाता है, जो इसको बोलता है, जो इसको गाता है, जो इसको बोलता है, वह वास्तविकता में कौन होता है? सर जी, इसको गाने व इसको बोलने वाला उद्गात्र कहलाता है। इसको बोलने वाला या पढ़ने वाला, पढ़ने या बोलने वाला, बोलने वाला, पढ़ने या बोलने वाला, अ पर्सन हु मैजमर और रेड इट, इसका जो रीडर, इसका जो रीडर होता है, इसका जो रीडर होता है वो कहलाता है उद्गात्र, उद्गात्र कहलाता है। आपका कहलाता है उद्गात्र, उद्गात्र कहलाता है, उद्गात्र। नोट हुआ? बढ़िया। देखो, जो भरत मुनि हैं उनके द्वारा इस वेद को संकलित करता माना जाता है। तो जो भरत मुनि आपको देखने को मिलते हैं, उन्होंने जो नाट्य शास्त्र की रचना की है, नाट्य शास्त्र एक पुस्तक है, वो भरत मुनि ने सामवेद को देखकर ही की है। देखो, भारतीय संगीत की प्रारंभिक पुस्तक नाट्य शास्त्र, इसको समझिएगा, नोट पॉइंट में समझना आप। ठीक है, इसको आप नोट पॉइंट में समझना, ऐसे नोट में लिखवा दे रहा हूं, नोट। भारतीय संगीत की पुस्तक नाट्य शास्त्र, नाट्य शास्त्र किसने लिखी है बाबू? नाट्य शास्त्र भरत मुनि ने लिखी है, बाय भरत मुनि। ये एक बुक है, तो इस बुक को भरत मुनि ने लिखा है, भरत मुनि ने लिखा है। तो भरत मुनि ने जब इस पुस्तक को लिखा था तो इनके लिए प्रेरणा, तो नाट्य शास्त्र पुस्तक की जो प्रेरणा है, प्रेरणा है वो यही वेद है, प्रेरणा है आपका यही वेद है। क्या है वो? आपका सामवेद आपको देखने को मिल जाएगा, सामवेद, सामवेद ही इसकी प्रेरणा है। ठीक है, भरत मुनि। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। चलो चलो चलो, जी हाँ, हाँ भाई प्रशांत, गंधर्व, गंधर्व वास्तविकता में एक शब्द है जो लगभग कहीं ना कहीं प्रेम के लिए प्रयोग में लाया जाता है, आप इसको नोट करिए। अच्छा, ऐसा बिल्कुल मत समझिए कि आपकी कमेंट मुझ तक नहीं आ रही है। ठीक है, आपकी जो कमेंट है वो मुझ तक हर एक प्रकार से आ पा रही है, परंतु आपकी जो कमेंट है वो संबंधित नहीं है, जिस कारण से उनको पढ़ा नहीं जा पा रहा। ठीक है चलिए, बिल्कुल भाई। अच्छा, बहुत बढ़िया सर, इसका पीडीएफ मिलेगा। गगन भैया पढ़ लो, पीडीएफ में मिल जाएगा। उपवेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? उपवेद दरअसल इसलिए होते हैं ताकि इसका डिस्क्रिप्शन मिल जाए। एक प्रकार से अगर मैं देखूं तो यह एक प्रकार से शेड्यूल होता है और यह एक प्रकार से आर्टिकल्स होते हैं। ठीक है, अगर मैं पॉलिटी की भाषा में समझाऊं तो। नोट कर लिया? अब हम नेक्स्ट सामवेद की बात करते हैं, अगला यजुर्वेद की बात करते हैं, यजुर्वेद की बात करते हैं, यजुर्वेद। नेक्स्ट आप हेडिंग डालिए, यजुर्वेद, यजुर्वेद की बात करते हैं, यजुर्वेद। यजुर्वेद की बात करते हैं, यजुर्वेद की बात करते हैं, यजुर्वेद। बाबू, यजुर्वेद की अगर मैं बात करूंगा, यह चंपू ग्रंथ कहलाता है। क्या कहलाता है? यह एक चंपू ग्रंथ कहलाता है। चंपू ग्रंथ कहलाए जाने के पीछे का कारण है, यह गद्य व पद्य दोनों ही भाषाओं में देखने को मिलता है, गद्य व पद्य दोनों भाषाओं में है। इसको चंपू ग्रंथ बोलते हैं, इसको चंपू ग्रंथ बोलते हैं। और चंपू ग्रंथ क्यों बोलते हैं? देखो, चंपू आपके पड़ोसी अगर आपको बोलते हैं तो वो कुछ और बात हो सकती है। ठीक है ठीक है, चलिए। तो अगर इसको चंपू ग्रंथ बोलते हैं, इसका मतलब है कि इसकी जो रचना है वो गद्य और पद्य दोनों में हुई है। इसकी जो रचना है वो गद्य व पद्य दोनों में हुई है। तो गद्य प्लस पद्य दोनों में इसकी रचना है, पद्य दोनों में इसकी रचना है। प्रोज एंड पोइट्री दोनों तरीके से है, प्रोज एंड पोइट्री
दोनों में ही इसकी रचना है, पैराग्राफ भी है और पोइट्री भी है। तो गद्य और पद्य में दोनों में रचना होने के कारण यह इस प्रकार से देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसको जो कंपोज किया गया है, इसकी जो कंपोजिशन हुई है, तो वह आपकी पोइट्री में भी हुई है और प्रोज में भी हुई है, इसलिए ये चीज ज्यादा जरूरी है। प्लस जो यजुर्वेद आपको देखने को मिलता है, इसके अंदर जानने वाली बात यह भी है, जो यजुर्वेद आपको देखने को मिलता है, इसमें जानने वाली बात एक और है, जानने वाली बात इसमें एक और देखने को मिलती है, जिसके बारे में अगर मैं यजुर्वेद के बारे में ही व्याख्या करूं तो आपको एक बात पता लगेगी यजुर्वेद के बारे में कि सर जी यह यज्ञ प्लस कर्म कांड से बिलोंग करता है। जो यज्ञ होते हैं, जो कर्म कांड होते हैं, यह उन पर निर्भर करता है, कर्म कांड पर निर्भर है, निर्भर है। तो बाबू ये यज्ञ और कर्म कांड पर निर्भर होता है, डिपेंड्स ऑन यज्ञ, डिपेंड्स ऑन यज्ञ। ठीक है, जितने भी आपके यज्ञ होते हैं, जितने भी यज्ञ होते हैं उनके ऊपर ये निर्भर करता है, और ना सिर्फ यज्ञों पर बल्कि ये रिचुअल्स पर निर्भर भी करता है, यज्ञों पर, ठीक है, और रिचुअल्स से, यज्ञ प्लस रिचुअल्स पर निर्भर करता है। रिचुअल्स यानी जो कर्म कांड है, रिचुअल्स है, उन पर ये फटाफट तरीके से नोट करता है। जी हाँ, ठीक है, चलो नोट करिए। जो भी इसको पढ़ेगा वो अधर्व्यू कहलाएगा। एक बच्चा लिख भी रहा है, क्या नाम है इसका, अधर्व्यू लिख रहा है ये गणेश कुमार। जी हाँ, ठीक है। कर्मकांड को रिचुअल बोलते हैं भाई, कर्मकांड को रिचुअल बोलते हैं, यज्ञ को यज्ञ बोलते हैं। इसको पढ़ने वाला अधर्व्यू कहलाता है, इसको पढ़ने वाला अधर्व्यू कहलाता है, पढ़ने वाला अधर्व्यू कहलाता है, अधर्व्यू, अधर्व्यू कहलाता है, अधर्व्यू। इसको पढ़ने वाला अधर्व्यू कहलाएगा, इसको पढ़ने वाला क्या कहलाएगा, अधर्व्यू कहलाएगा, पढ़ने वाला अधर्व्यू कहलाएगा। लिख लीजिए, धनुर्वेद इसका उपवेद है, अधर्व्यू इसका जो उपवेद है वो धनुर्वेद है, इसका जो उपवेद है वो धनुर्वेद है, धनुर्वेद इसका उपवेद है, याद रखना, धनुर्वेद, धनुर्वेद इसका उपवेद है, धनुर्वेद है, इसका उपवेद आपको देखने को मिलता है। और इसके जो संकलन करता है वो विश्वामित्र है, इसके जो संकलन करता है वो विश्वामित्र है। संकलन करता है कौन है बाबू, विश्वामित्र है। संकलन करता, संकलन करता कौन है, संकलन करता, कंपोजर कौन है इसके, विश्वामित्र, विश्वामित्र देखने को मिलते हैं, विश्वामित्र। विश्वामित्र याद आए कौन है, विश्वामित्र जो राजा सुदास के सामने लोगों को खड़ा कर देते हैं, ठीक है, वही थे। इसके जो प्रणेता है, प्रणेता है वो विश्वामित्र है, विश्वामित्र, विश्वामित्र है, ठीक है, याद रखना। कर्मकांड क्या होता है, यानी आपने जो किया उसका फल आपको मिलेगा, आपके कर्म के हिसाब से आपको जो फल मिलते हैं वो कर्मकांड में आते हैं। ठीक है, फटाफट इसे नोट करिए। यजुर्वेद के बारे में, यजुर्वेद के बारे में, यह दो प्रकार के हिस्सों में होता है, कृष्ण यजुर्वेद, यह दो प्रकार के हिस्सों में होता है, कृष्ण यजुर्वेद तथा शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण और शुक्ल यजुर्वेद में देखने को मिलता है, इसके दो हिस्से हैं, ठीक है, इसके दो हिस्से हैं, इसके दो हिस्से आपको देखने को मिलते हैं, दो पक्ष तथा हिस्से आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। डिवाइडेड इनटू, इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, इट इज क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट, इट इज क्लासिफाइड, classified in two parts, it is classified in two parts। चलिए, इन दो हिस्सों में क्लासिफाई आपको देखने को मिलता है, एक है शुक्ल और एक है कृष्ण। शुक्ल, शुक्ल यजुर्वेद है, शुक्ल यजुर्वेद, और एक है आपका कृष्ण यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद, यजुर्वेद, शुक्ल एंड कृष्ण, इसको बोलते हैं शुक्ल, शुक्ल यजुर्वेद है, एंड भाई कृष्ण यजुर्वेद है, कृष्ण यजुर्वेद है। तो कृष्ण एंड शुक्ल इस प्रकार से आपको ये देखने को मिल जाते हैं बिना परेशानी के, ठीक है, जी हाँ, बहुत बढ़िया।
चलो नेक्स्ट आगे बात करते हैं। अनुज बाबू, अगर आपको कोई बात नहीं लिखवाई जा रही है, ठीक है, तो इसका मतलब है वो जरूरी नहीं होगी, है ना? ठीक है, फिर भी लिखना चाहते हो तो बाबू जो आपका सवाल था उसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं कि सामवेद को 2 लोगों के द्वारा कंपोज किया गया है। पहली कंपोजिशन जो सामवेद की हुई है वो हमारी की जाती है वेद व्यास जी के द्वारा, और सामवेद की ही जो दूसरी कंपोजिशन हुई है उसमें भरत मुनि के द्वारा उसमें परिवर्तन लाए गए हैं। ठीक है, चलिए। शुक्ल गद्य में है और कृष्ण पद्य में है। जी हाँ, जो शुक्ल है वो गद्य में है। शुक्ल गद्य में आपको देखने को मिलता है, गद्य में प्रोज है ये गद्य, और यह आपको पद में देखने को मिलता है, पद में देखने को मिलता है। ठीक है, याद रखना, प्रोज एंड पोइट्री। ठीक है, चलिए। पक्ष भी होते हैं। अरे बाबू वो एक महीना होता है। शुक्ल पक्ष जो होता है वो जब सूरज, मतलब जो चंद्रमा होता है वो पूर्ण होता है, पूर्ण से कम होता है। जो कृष्ण होता है जब जो चंद्रमा आधा होता है, तब की बात होती है। ठीक है, जी हाँ। तो यह इस प्रकार से इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाता है। ठीक है, चलो अब ब्रह्मवेद की बात करते हैं। ब्रह्मवेद, ब्रह्मवेद अथर्ववेद को ब्रह्मवेद कहा जाता है। जो अथर्ववेद है उसको ब्रह्मवेद कहा जाता है। ठीक है, जी हाँ। बात के बारे में रचना करते हैं जो आपका अथर्ववेद है। अथर्व वेद के बारे में चर्चा करते हैं। अथर्व वेद के बारे में हम चर्चा करते हैं। अथर्व, अच्छा ये गलत लिखा हुआ है, अर्थ हो गया ना ये तो। अथर्ववेद के बारे में चर्चा करते हैं। अथर्ववेद, अथर्ववेद के बारे में चर्चा करते हैं। अथर्ववेद, अथर्ववेद के बारे में चर्चा करते हैं। अथर्ववेद, तो भाई अथर्ववेद के बारे में बात करते हैं। ठीक है, चलो। ठीक है, अथर्ववेद के अंदर आपको देखने को मिलता है, इसको ब्रह्मवेद कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं बाबू? ब्रह्मवेद इसको कहा जाता है। इट इज नोन एज ब्रह्मवेद, नोन एज ब्रह्मवेद, ब्रह्मवेद, इसको ब्रह्मवेद कहा जाता है। सर इसके अंदर ना ये सबसे नवीनतम वेद माना जाता है, सबसे नवीनतम वेद मनाया जाता है। ठीक है, चलिए। सबसे नवीनतम, सबसे नवीनतम वेद मनाया जाता है, वेद माना जाता है, माना जाता है, वेद माना जाता है। दिस इज लेटेस्ट वेद, ये लेटेस्ट है बाबू, लेटेस्ट वेद है, वेद है। बाकियों के मुकाबले अगर देखते हुए तो सबसे नया है। ठीक है, समझना। इसके बारे में एक और चीज समझना, जैसे अथर्ववेद के बारे में ही चर्चा करता हूं तो अथर्ववेद के बारे में एक चर्चा दी गई है कि अथर्ववेद हमें पढ़ना है और इसके बारे में हमें समझिए क्या बताना होगा। अथर्ववेद के अंदर जादू, टोना, टोटका, टोटका, आयुर्वेद, आयुर्वेद, ठीक है, आयुर्वेद, वशीकरण, देखा होगा ना, मनपसंद प्रेम विवाह, अपनी मर्जी से शादी, ठीक है, सौतन से छुटकारा, तो देखा होगा ना। हाँ ठीक है, जो वशीकरण है वो इसी से रिलेट करता है। तो जादू, टोना, टोटका, आयुर्वेद, वशीकरण आदि समाहित है, आदि समाहित है, आदि समाहित है। इट कंपोज ऑफ ब्लैक मैजिक एंड मेडिसिन, कंपोज्ड ऑफ मैजिक एंड मेडिसिन, मैजिक एंड मेडिसिन, मैजिक एंड मेडिसिन इसमें आपको देखने को मिलती है। जादू, टोना, बाबू सोना, ठीक है, ये सब आपको देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए। अब इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज है कि इसमें ना आपको कई सारी चीजें देखने को मिलती है। जैसे इसको पढ़ने वाला ब्रह्म कहलाता है, इसका उपवेद शिल्पवेद है, इसका उपवेद शिल्पवेद है, इसका उपवेद शिल्पवेद है। उपवेद कौन सा है बाबू? इसका शिल्पवेद है, उपवेद है इसका शिल्पवेद, शिल्पवेद कहा जाता है। प्लस पढ़ने वाला ब्रह्म कहलाता है, ये प्रमाणित नहीं है, पढ़ने वाला ब्रह्म कहलाता है क्योंकि यह ब्रह्म वेद भी कहा जाता है, इस वजह से इसको हम पढ़ने वाले को ब्रह्म बोलते हैं, ब्रह्म बोलते हैं। लेकिन यह प्रमाणित नहीं होता, यह आम जन धारणा है, यह कहीं पर लिखित बात नहीं है। प्लस जैसा मैंने बताया कि यह जो अथर्ववेद होता है इसके अंदर जो कन्या होती है ना, कन्या,
जो कन्या होती है, उनका जन्म अगर होता है तो उसको बहुत हीनियस भावना से देखा जाता है। ठीक है, तो इसमें आप समझ सकते हैं कि इसके अंदर जितनी भी कन्याएं होती हैं, उनका जो जन्म जब होता है तो उनके जन्म को लेकर कई बार निंदा की जाती है। कन्या जन्म की निंदा की गई है। कन्या जन्म की निंदा, कन्या जन्म की निंदा की गई, ये बहुत गलत बात है। निंदा की गई है, निंदा की गई है। ठीक है, तो ये बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ब्लास्फेमी की गई है। ठीक है, चलो, तो ब्लास्फेमी ऑफ, ठीक है, ब्लास्फेमी ऑफ डॉटर बर्थ, ब्लास्फेमी ऑफ, ब्लास्फेमी ऑफ डॉटर बर्थ। ठीक है, ब्लास्फेमी की गई है। ब्लास्फेमी यानी किसी के बारे में बुराई करना, तो ये गलत बात है। क्यों किया गया? देखो यार, वो तो ये समाज आज की डेट में ऐसा हो चुका है, तो इसके पीछे आप या कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार नहीं, हम सब सार्वजनिक तौर पर इसके जिम्मेदार हैं। ठीक है, अब इसमें सबसे बड़ी बात यही है कि जैसे यार कन्या के जन्म को लेकर निंदा की जा रही है, उसके पीछे का कारण क्या है कि कन्या एक बोझ बनती जा रही है। ऋग्वैदिक काल में ऐसा नहीं था, पर उत्तर वैदिक काल में यह एक बोझ बन गई। सर ऐसा कैसे हुआ? दरअसल अभी जैसे ही मैं वेद को खत्म करूंगा, उपनिषद को खत्म करूंगा, जो कि आज हो जाएगा, तो जैसे ही कंप्लीट होगा उसके तुरंत बाद हम चर्चा करेंगे सामाजिक व्यवस्थाओं की। तो सामाजिक व्यवस्थाओं में क्या परिवर्तन आया ऋग्वैदिक काल में और उत्तर वैदिक काल में, उसी के बारे में हम जो है इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है जी हाँ, ओके, याद रखना। अब जैसे मैंने बताया कन्या जन्म की इसमें निंदा की गई है, ब्लास्फेमी की गई है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। प्लस जो अथर्ववेद आपको देखने को मिलता है, तो ऋषि अथर्व के द्वारा इसके अंतर्गत बहुत सारी चीजें लिखी गई हैं। प्लस ऋषि अथर्व और विश्वामित्र के द्वारा इसको कंपोज किया गया है। इस वेद की रचना, इस वेद का संकलन, वेद का संकलन, इस वेद का जो संकलन है, संकलन, कंपोजिशन, कंपोजिशन ऋषि विश्वामित्र, विश्वामित्र और ऋषि अथर्व तथा ऋषि अथर्व ने की है, ऋषि अथर्व ने की है, अथर्व ने की है, इसलिए इसको ये नाम दिया गया। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। 50 लाख देखकर शादी करना नहीं बच्चे, ये नहीं। देखो बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें होती हैं, एक चीज को लेकर नहीं कहा जा सकता। अच्छा, यहां मैं एक शिक्षक होने के नाते आपको एक बात और क्लियर कर देना चाहूंगा कि यहां पे लिखी हुई चीजों को अगर आप याद कर देते हैं, यह मेरा एक कर्तव्य हो गया कि आपको मैं इन चीजों के बारे में बताऊं। लेकिन जब मैं यहां पढ़ाता हूं तो मेरा एक और लक्ष्य यह भी होता है कि मैं आपको एक बेहतर इंसान बनने के बारे में भी जानकारी दूं। मैंने आज की डेट में बहुत बहुत सारे टीचर ऐसे देखे हैं जो आपको जानकारी तो देते हैं, लिखित जानकारी आपको भले ही दे देंगे, लेकिन कई बार वो खुद से भी कुछ इस प्रकार की बातें करते हैं जो कहीं ना कहीं आपको संशय में डाल सकती हैं तथा वो आपकी स्थिति में परिवर्तन कर सकती हैं। एक शिक्षक का एक बहुत बड़ा नरेशन होता है जो एक छात्र के ऊपर इंपोज होता है। कहने की बात यह है कि कई बार शिक्षकों के द्वारा भी ऐसी धारणाएं उत्पन्न कराई जाती हैं कि छात्र उस जाल में फंस जा रहे होते हैं। तो आपको सबसे पहले तो सच और झूठ के अंदर आपको फर्क देखना होगा कि क्या सही है क्या गलत है, वो तो आपको समझना ही होगा। और साथ में आपको यह भी समझना होगा कि एक अच्छा इंसान बनना कैसे है, उसके बारे में हम धीरे धीरे चर्चा करते रहेंगे। लेकिन सबसे पहले आप चयनात्मक पद्धति के बारे में सीखें कि आप सही का चयन करें। है, अगर आप अथर्ववेद के बारे में इतना जान चुके हैं तो बहुत बेहतरीन बात है, एक बार मुझे बता दीजिए अगर आप इसके बारे में जान चुके हैं। इसके बाद हम बात करते हैं हर एक वेद से संबंधित, हर एक वेद से संबंधित कई बार आपको कई सारी अलग अलग चीजें भी देखने को मिलती हैं, जिसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे, जिनको ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, हाँ, मैं देखो शिक्षक का एक बहुत बड़ा प्रभाव है, शिक्षक आपको जैसे बताएगा आप समझ जाएंगे। अब मैं इस बात पर कई बार शिक्षकों से कहता हूं क्योंकि ये तो गलत हुआ ना, तो जवाब मिलता है कि सर बच्चे ऐसे ही आते हैं। ठीक है, तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है इस बात पर कि अगर आपकी इस मानसिकता के कारण आप बच्चे बुलाने के लिए अगर ऐसा कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि आप उन बच्चों का भविष्य सुरक्षित कर रहे हैं? तो इस प्रकार की चीजें कई बार देखने को मिलती हैं। ठीक है, चलिए, खैर,
आप एक अच्छे इंसान बनिए। इसके बाद हम बात करते हैं भाई, इसके बाद जो ब्राह्मण ग्रंथ देखने को मिलते हैं, हर एक वेद से संबंधित एक ब्राह्मण ग्रंथ की रचना की गई, ब्राह्मण ग्रंथ की रचना की गई, उसके बारे में बात करते हैं। वेदों को सरल भाषा में रूपांतरित किया जाता है, जिनको ब्राह्मण ग्रंथ कहा गया। ब्राह्मण ग्रंथों को टीका भी कहा जाता है, ब्राह्मण ग्रंथ या टीका बोलते हैं जिनको, ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, चलिए। वेदों की सरल भाषा, वेदों की सरल भाषा ब्राह्मण ग्रंथों में है। वेदों की सरल भाषा, वेदों की सरल भाषा ही ब्राह्मण ग्रंथों में है। ठीक है, वो बहुत ध्यान से समझना। वेद हमारे देखने को मिलते हैं, इसको टीका भी कहा जाता है, इसको टीका भी कहा जाता है, टीका भी कहते हैं, इसको टीका भी कहते हैं, इसको टीका भी कहते हैं, ऑल्सो नोन एज टीका, इसको टीका भी कहा जाता है। ब्राह्मण ग्रंथ तो बोलते हैं हम, ब्राह्मण ग्रंथ भी बोलते हैं, इसको ब्राह्मण ग्रंथ भी बोलते हैं। क्या बाबू, इसको ब्राह्मण ग्रंथ ही बोलते हैं। ठीक है, चलिए। अब बहुत बेहतरीन तरीके से आप समझिए। अब इसके अंदर ऋग्वेद का है ऐतर्य और शंखायन, ऐतर्य और शंखायन। ठीक है, सबसे पहले ऐतर्य, ऐतर्य और शंखायन, 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 ये आपको देखने को मिलता है ऋग्वेद का। ऋग्वेद का आपको ऐतर्य देखने को मिलता है। ऐतर्य ब्राह्मण ग्रंथ, ऐतर्य बहुत बार पेपरों में पूछा गया है, ऐतर्य। ठीक है, याद रखना। इसको कौशिकी भी बोला जाता है, इसको कौशिकी भी बोला जाता है, कौशिकी भी इसको बोला जाता है, कौशिकी, कौशिकी भी इसको कई बार बोलते हैं। तो ऐतर्य याद रखना, ऐतर्य, शंखायन, शंखायन और कौशिकी तो इसको बोलते हैं, शंखायन कौशिकी तो इसको बोलते हैं। ठीक है, याद रखना। ठीक है, चलिए, ठीक है, याद रखना, याद रखना। ठीक है, टीका क्यों बोलते हैं यार? जैसे टीका होता है ना, पहचान होती है, पहचान, ऐसे इस तरीके से। कौशिकी बोलते हैं बेटा, कौशिकी नहीं, कौशिकी बोलते हैं। ठीक है, याद रखना। सामवेद के पंचविश बोलते हैं, सामवेद को, सामवेद का जो होता है उसको पंचविश बोलते हैं, सामवेद का जो होता है उसे पंचविश बोलते हैं। सामवेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसको पंचविश बोलते हैं, पंचविश। सामवेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है बाबू उसको पंचविश बोला जाता है, याद रखना। और जैमिनिया भी बोला जाता है, जैमिनिया, जैमिनिया भी बोला जाता है, जैमिनिया, जैमिनिया। ठीक है, याद रखना। देखो, मैंने आपको पहले बताया था, आप मेरे लिए कोई ग्राहक नहीं है। ठीक है, आप मेरे लिए कोई ग्राहक नहीं है, आप मेरे लिए कोई पैसे कमाने का साधन नहीं है, आप मेरे लिए मेरी भावनाओं का हिस्सा है। तो मैं आपके साथ वही कर सकता हूं जो आपके लिए बेहतर हो। बात रही ब्लॉक करने के बाद, एक बालक कह रहा है कि सर तुम मैंने ब्लॉक कर रखे होगे ना भाई लाडले, मैं आज तक क्लास के अंदर कोई कदे ब्लॉक नहीं होया और ना कभी ब्लॉक होएगा। आप कुछ भी कर दो कमेंटा में, मैंने कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो क्लासों में ना आज तक कोई ब्लॉक हुआ ना आगे कोई होगा। बस आप पढ़ने पर ध्यान दो, जो कि आपका जरूरी काम है। ठीक है, बाकी बातें में तो होती रहेंगी, पहले इस पे ध्यान दो। ठीक है, चलिए, याद रखिए। अब शतपथ और तैतरीय, शतपथ और तैतरीय, शतपथ और तैतरीय, शतपथ और तैतरीय। क्या बोला मैंने? मैंने बोला शतपथ और तैतरीय, और तैतरीय। तो शतपथ और तैतरीय क्या होते हैं बाबू? ये आपके यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है, याद रखना। और गोपथ, गोपथ अथर्ववेद का है, अथर्ववेद का गोपथ है, अथर्ववेद का बाबू गोपथ है। गोपथ आपको देखने को मिलता है, गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ। तो ये आपको इस प्रकार से देखने को मिलते हैं, तैतरीय, तैतरीय देखने को मिलता है बाबू। यहां आपको शतपथ देखने को मिलता है, शतपथ देखने को मिलता है। यह पंचविश है, पंचविश है। और ये बाबू गोपथ है, गोपथ है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, जी हां। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट। इसके बाद आपके कुछ वेदांग आते हैं। वेदों को समझना अभी भी इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन इसके बाद कुछ वेदांग आपको देखने को मिलते हैं। वेदांगों को किस प्रकार से रखा जाता है वो समझिए। ठीक है, इतनी सारी रचनाओं को याद करने में मुझे जो समय लगा है वो बहुत अधिक लगा है।
आप इसको आसानी से समझ सकते हैं कि आप अलग अलग प्रकार से इनको याद रखिए, ठीक है। इनके साथ हिंट बना सकते हैं, जैसे मैंने बना रखा है कि जो ऋग्वेद है वो भगवानों की पूजा से संबंधित है, और जब भगवानों की पूजा करते हैं तो शंख बजाए जाते हैं, तो यहां से मैंने शंखायन याद कर दिया, ठीक है। और मैंने कहा कि यार ये जो पंडित लोग होते हैं ये बहुत इतराते हैं, ठीक है। अब इसमें ये मत कहना है सर आप पंडितों को बुरा क्यों कह रहे हो, दरअसल ये सिर्फ एक हिंट है। तो पंडित इतराते हैं तो इतराने से ऐतरेय हो जाएगा, पंडित ही शंख बजाते हैं, ठीक है। तो वो बहुत सारा कोष भी लेके जाते हैं, हमारे पास से पैसे भी लेके जाते हैं, तो कौशिकी हो जाएगा। जो सामवेद से याद रखना, सामवेद जब साम हो जाती है तो भैया 5 लोग आके विष पीते हैं, मतलब शराब पीते हैं 5 लोग आके, तो विष शराब हो जाएगा, ठीक है। जैमिनीय डायरेक्टली याद हुआ है। शतपथ यजुर्वेद के अंदर शतपथ और तैतरीय, ऐतरीय हुआ तैतरीय यहां ऐसे याद है, और गोपथ इसका डायरेक्टली याद है। तो ये तरीका है। अब हम बात करते हैं वेदांगों की। वेदांगों की संख्या 6 है। अब वेदांगों के लिए आप इससे नोट कर सकते हैं, वेदांगों को, वेदांगों की एक फाइल पड़ी होगी, उससे आप वेदांगों को लॉन्च कर सकते हैं। ये लीजिए वेदांग भाई, इसमें से आप नोट करिए वेदांग, ठीक है। वेदांग आप यहां से नोट कर दीजिए, तब तक मैं आपसे बात कर लेता हूं वेदांग। वेदांग, वेदों को उचित समझ के लिए किसी को वेदांगों को जानने की जरूरत है, जो वेदों के पूरक होते हैं। तो वेदों के पूरक होते हैं, सप्लीमेंट ऑफ वेदास आपको जो देखने को मिलते हैं, दैट इज वेदांग। वेदांग आपके 6 हैं, जैसे शिक्षा, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, व्याकरण और कल्प। शिक्षा शब्दों का उच्चारण पता लगता है, निरुक्त शब्दों की उत्पत्ति पता लगती है, छंद संस्कृत छंदों में प्रयुक्त मैट्रिक्स के बारे में पता लगता है, ज्योतिष खगोल विज्ञान के बारे में, व्याकरण संस्कृत के व्याकरण के बारे में, और कल्प अनुष्ठानों की जानकारी मिलती है, धर्मसूत्र होता है। जी हाँ, उपनिषद को वेदांत बोला जाता है, जहां उपनिषद के बारे में कल बढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा अब मुझे ये बताइए, इसको तो आप नोट कर लीजिए, और अब मुझे ये बताइए कि आप में से कितने ऐसे छात्र हैं जो वास्तविकता में तैयारी कर रहे हैं एसएससी के लिए, एसएससी के सीजीएल एग्जाम के लिए या सीपीयू एग्जाम के लिए कितने छात्र ऐसे हैं तैयारी कर रहे हैं, या किस एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, आप ये बताइए, ठीक है। हाँ इसको लिख लीजिए, हाँ इसको आप लिख लीजिए। सब प्लीज साइड स्क्रीनशॉट लेना है। अरे भैया ये लीजिए, आप हमें ही साइड कर दे रहे हैं, बहुत ही गलत बात है, ठीक है। ये थोड़ा जल्दी हो गया ना। अब मुझे बताइए किस किस एग्जाम के लिए तैयारी आप कर रहे हैं, फटाफट बताएं, फटाफट। सर आजकल बहुत सीरियस रहते हो। अरे नहीं भाई, आपको आपके जीवन में आवश्यकता है, आपको जीवन में आवश्यकता है या रहने की। तो काफी सारे छात्र हैं अपने सीजीएल वाले, यूपीएसआई के तो है ही, देखो ऑब्वियस सी बात है। तो यूपीएसआई ओनली यूपीएसआई, सीजीएल सीजीएल सीजीएल। अच्छा जितने भी ऐसे छात्र हैं सीजीएल वाले हैं या एसएससी वाले हैं या यूपीएसआई वाले हैं, यूपीएसआई, एसएससी या रेलवे में एनटीपीसी वाले हैं, तो आप सभी लोगों के लिए मैं आपको बहुत स्पेसिफिक बता दूं कि बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज आपको देखने को मिलने वाली है दरअसल, और वो कहां देखने को मिलने वाली है वो समझिए बाबू। वो आपको इस वाले चैनल पे अभी एक अनाउंसमेंट होता हुआ देखने को मिलने वाला है। मैं खुद अभी इस पे एक वीडियो डालूंगा आज ठीक 7 बजे, आज ठीक 7 बजे मैं इस पर एक वीडियो अपलोड करूंगा। उस वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलना, बिल्कुल भी मत भूलना। वो वीडियो के लिए आप टेलीग्राम को पहले ही ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। आप जी सर्च करके टेलीग्राम पहले ही ज्वाइन कर लो ताकि नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच जाए। वो वीडियो देखना इतना जरूरी है जिसका कोई जवाब नहीं, तो उस वीडियो को जरूर देखना। एंड जितने भी सीजीएल वाले हैं उनके लिए विशेष है, और बाकी लोगों के लिए भी है, जैसे यूपी पुलिस या कोई भी रेलवे का एग्जाम। सीजीएल वालों के लिए तो इतना विशेष है जिसका कोई जवाब नहीं, ठीक है। चलिए बाकी मैं मिलता रहूंगा इसी प्रकार से, ठीक है। हमेशा आपके संदर्भ में, हमेशा आपके पक्ष में खड़ा होगा। आज के लिए इतना ही रहेगा। बहुत बेहतरीन चीजें चल रही हैं, एक अच्छी सी मुस्कान के साथ क्लास को करते हैं कंप्लीट आज की को, और कल हम स्टार्ट करेंगे कहां से। कल हम 2-3 चीजें हमें करनी होंगी कल। सबसे पहले तो मैं आपको उपनिषद पढ़ाऊंगा कल, और दूसरा मैं आपको सामाजिक व्यवस्था पढ़ाऊंगा कि ऋग्वैदिक काल में कैसी थी, उत्तर वैदिक काल में कैसी थी, घूंघट प्रथा अच्छी है नहीं अच्छी है, तंबाकू कब आया कैसे है, इन सब चीजों के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है बाबू। कल हम सामाजिक व्यवस्था को जानेंगे, और जानेंगे आखिरकार जाति व्यवस्था भारत में बनी कैसे, कल हम जानेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।